नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की। जी हां, मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की, लेकिन अब जो गेहूं गोदाम तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया है, उसी पर आज बातचीत होगी। क्योंकि आंकड़ा छोटा नहीं है, पूरे 86,000 क्विंटल गेहूं का यह पूरा मामला है, जिसकी कीमत तकरीबन 18 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसानों का अनाज रास्ते में किसने निगल लिया है? क्या यह सिर्फ चोरी है या फिर सिस्टम की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हुआ है? प्रदेश के 16 जिलों में सामने आए इस मामले ने सरकार, प्रशासन और पूरी खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा होगी। बहुतेरे सवाल हैं जिनका मिलकर जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरा मुद्दा समझ लीजिए। किसानों के पसीने की कमाई, सरकारी खरीद और फिर गोदाम पहुंचने से पहले गायब हो गया हजारों क्विंटल गेहूं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए करीब 86,000 क्विंटल गेहूं के लापता होने का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह गेहूं खरीदी केंद्रों से वेयर हाउस तक पहुंचने से पहले रिकॉर्ड से गायब हो गया। अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुल 86,000 क्विंटल गेहूं लापता, अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए। 16 जिलों में सामने आया मामला। वेयर हाउस पहुंचने से पहले गायब हुआ गेहूं। सबसे ज्यादा गड़बड़ी खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गृह जिले सागर से सामने आई है, जहां करीब 14,000 क्विंटल गेहूं गायब बताया जा रहा है। इसके अलावा जबलपुर, नर्मदापुरम, विदिशा, सतना, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, रीवा, आगरमालवा, अशोकनगर और शिवनी समेत कई जिलों में भी हजारों क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिल रहा। सागर से 14,000 क्विंटल, जबलपुर से 13,000 क्विंटल, नर्मदापुरम से 7,300 क्विंटल, विदिशा से 6,300 क्विंटल, सतना से 5,000 क्विंटल, आगरमालवा से 4,700 क्विंटल, उज्जैन से 3,600 क्विंटल, राजगढ़ से 3,000 क्विंटल। मामले में सहकारिता और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सवाल ये है कि अगर गेहूं खरीदी केंद्र से निकला तो रास्ते में किसने रिसीव किया, ट्रकों की निगरानी किसके जिम्मे थी और आखिर वेयर हाउस तक पहुंचने से पहले हजारों क्विंटल अनाज कैसे गायब हो गया। और जब ये सवाल जिम्मेदारों से पूछा गया तो वे भड़क उठे। हालांकि बाद में खुद को संभालते हुए जांच की बात भी कही। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है ना। अगर कहीं कोई इस प्रकार की शिकायत या आप लोगों तक आई है तो कलेक्टर को निर्देश हमारी एसीएस ने और हम लोगों ने दिए हैं कि अपनी निगरानी समिति में इसको दिखवा लें, इसकी जांच कर लें। और अगर कहीं इस प्रकार की कमी पाई भी गई है तो जो समितियां होती हैं, समिति जो कोऑपरेटिव के अंतर्गत होती हैं, कोऑपरेटिव विभाग के अंदर होती हैं, वो हमारे खरीदारी करती हैं, तो उन पर उनसे वसूली की जाए या उन पर कार्रवाई भी हो सकता है, कड़ी से कड़ा भी कार्रवाई कर अगर कहीं ऐसी हुई है तो इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश दे दिया। कलेक्टर उसकी जो है निगरानी समिति के द्वारा विस्तृत जांच कर रहा है। अब मामले को विपक्ष ने भी मौका देकर लपक लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि हजारों टन गेहूं ट्रकों के जरिए ले जाया गया होगा, इसलिए पूरे परिवहन तंत्र की जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि जनता के पैसों का हिसाब सरकार को देना होगा और यह बताया जाना चाहिए कि आखिर गेहूं गया कहां। कई हजार टन गेहूं गायब हो गया। आपका हजारों टन अगर गेहूं गायब हो रहा है तो इसका मतलब ट्रकों से माल गया है। तो ट्रकों से माल गया है तो क्या वहां पर कैमरे नहीं थे? वो ट्रकों से गया है तो 1, 2, 3 ट्रक नहीं, कई ट्रक लगे। तो क्या वहां के मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी, उनके जिले को क्या उसकी संज्ञान में जानकारी नहीं थी? तो कौन लोग हैं जो सरकार के मंत्री से जुड़े हैं या मुख्यमंत्री से जुड़े तार है, ये भी सामने आना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार, फिर मैं बार बार कहना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसलिए जांच नहीं कराना चाहती है।
86,000 क्विंटल गेहूं, 16 जिले, 18 करोड़ रुपए की कीमत। और सवाल सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि सरकारी खरीद व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। अगर रिकॉर्ड में खरीदा गया अनाज गोदाम तक नहीं पहुंचा, तो जिम्मेदार कौन है? ट्रांसपोर्ट अधिकारी या फिर पूरा सिस्टम? जवाब जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इस खुलासे ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल अजय सिंह यादव जी आपसे। पूरी खरीद प्रक्रिया, पूरा सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कहां गया ये हजारों क्विंटल गेहूं। इसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जवाब तो आपको देना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में गेहूं खरीदी पूरी पारदर्शी तरीके से होती है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में 104 लाख मैट्रिक टन गेहूं सरकार द्वारा खरीदा गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 13,36,000 किसानों से गेहूं खरीदा गया और सभी किसानों को कुल भुगतान 22,800 करोड़ रुपए का भुगतान है, जो पूरी तरह हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको अभी तक भुगतान ना मिला हो। और रही बात जिस तरह के घपले घोटाले की बात हो रही है, गेहूं खरीदी में एक पद्धति होती है कि जब गेहूं सेंटर से खरीदा जाता है और जब वो गेहूं केंद्र में से खरीद के वेयर हाउस में पहुंच जाता है, उसके बाद ही संबंधित किसान को भुगतान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जितना गेहूं खरीदा गया पूरा वेयर हाउस में पहुंचा। और नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह का सवाल उठाया, मुझे बताइए क्या मध्य प्रदेश में कोई किसान ऐसा मिला जो ये कहे कि मेरा गेहूं खरीदा गया और मुझे भुगतान नहीं हुआ है या फिर मेरा भुगतान पेंडिंग है? तो ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठ और भ्रम फैलाया गया। उसके बाद भी हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है कि किसी भी तरह का अगर आरोप हो तो उसकी जांच होना चाहिए। अब तो ये कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर दारोमदार है कि जैसे उनने आरोप लगवाए उसके तथ्य पेश करें। हमारी सरकार तो पहले कह चुकी है कि अगर कोई घपला होगा तो हम जांच भी करवा देंगे, लेकिन जिस तरह की पद्धति है उसमें कोई घपला घोटाला दिखाई नहीं देता है। ये केवल कांग्रेस पार्टी की झूठ की राजनीति है, जो गेहूं खरीदी के समय कहते थे टोकन नहीं मिल रहे हैं, गेहूं खरीदी नहीं हो पा रही है, और जब आंकड़ा आया तो रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में हुई। तो कांग्रेस पार्टी केवल झूठ के आधार पर राजनीति करती है। ये आरोप भी कांग्रेस के मिथ्या लगेंगे और मैं तो कह रहा हूं स्पष्ट तौर पे आप तथ्य लाएं और जांच होने दें। कुंदन जी, तथ्य क्या हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 86,000 क्विंटल गेहूं गायब हो गया? क्या आधार है इसका? अब सरकार कह रही कि नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं पर गेहूं गायब नहीं हुआ है। देखिए आदरणीय सोनू जी, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये जो भी चोरी का मामला आया है, ये मीडिया ही निकाल के इसको लेके आया था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी से इस बाबत प्रश्न किया था कि प्रदेश के अंदर 46 लाख टन गेहूं की चोरी हो गई है और वो अपने निर्धारित वेयर हाउसों में नहीं पहुंचा है और वो बीच में गायब हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये मीडिया का ही आरोप है। और हम उस पर मांग कर रहे हैं कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, किसानों को क्या छोड़ेंगे। ये सीट चोरी करने वाले लोग, ये विधायक चोरी करने वाले लोग, ये सांसद चोरी करने वाले लोग, ये वोट चोरी करने वाले लोग, मंदिर से दान चढ़ावा और चंदा चोरी करने वाले लोग, अगर छोटा मोटा आरोप नहीं है, 86,000 क्विंटल कम आंकड़ा नहीं होता है। लगभग 19 करोड़ रुपए का गेहूं है और वो हजारों बोरियों में होगा। नेता प्रतिपक्ष जी हमारे उमंग सिंघार जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो कोई साइकिल पे नहीं लेके गए कोई भी। ये अगर चोरी हुई है तो निश्चित रूप से बड़े बड़े ट्रकों से, बड़े बड़े डंपरों से और बड़े बड़े लारियों के अंदर लाद के इसको ले जाया गया है।
और प्रशासन की नाक के नीचे हो गया। और सबसे बड़ी बात तो इस प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, सबसे ज्यादा चोरी तो उनके यहां हुई है। तो आज ये प्रश्न आता है तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा ना, कि इतनी बड़ी चोरी हो जाती है और उसके बाद भी किस प्रकार से इस बात को वो डिनाई करने की कोशिश करते हैं। बड़े शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए कि आज हालात हर विभाग के अंदर यही हो चुके हैं। हर विभाग के अंदर घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब किसानों को भुगतान हो गया। बात भुगतान की नहीं है, बात चोरी की है। उस पर आप बात करिए ना कि 86,000 क्विंटल गेहूं कहां है। प्रश्न इस बात का है कौन चोरी करके ले गया, उसके अंदर कौन बड़े लोग हैं जो सरकार और सत्ता से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा किसी का हाथ उसमें हो नहीं सकता कि सरकार के होते हुए कोई भी वहां पे चोरी कर ले। तो ये सत्ता से जुड़े हुए लोग, बड़े लोग उसके अंदर निकलेंगे। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारे देश का अन्नदाता किस प्रकार से अन्न को उगाता है उसकी चोरी बिल्कुल। अभी तक तो चंदे की चोरी, दान की चोरी भगवान श्री राम के, आज सुना है नलखेड़ा में आभूषणों की चोरी, जिसको कि एक कलेक्टर ने भी उस पर पत्र लिखा है, आप लोगों ने ही दिखाया है। तो चंदा चोरी ये करें, दान चोरी ये करें, अन्न की चोरी ये करें, और उसके बाद जवाब देने के टाइम पे ये कहें कि हमने तो भुगतान कर दिया। भैया भुगतान कर दिया तो वो गेहूं है कहां? सबसे बड़ा सवाल यही है। अभिषेक शर्मा जी, आपने तो पूरी रिपोर्ट को देखा, समझा, और पूरी एक लिस्ट है कि कौन से जिले से कितना गेहूं गायब हुआ। गेहूं का जो आंकड़ा है वो 86,000 क्विंटल से ज़्यादा का है। तकरीबन 18-19 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। अब सरकार जांच की बजाय इसको खारिज कर रही है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, गेहूं गायब नहीं हुआ है। आप इस पूरे घटनाक्रम को, गेहूं चोरी के मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? सोनू जी देखिए, ये जो अभी सबसे पहले जो अजय जी ने बोला कि जब किसान परेशान नहीं है तो चोरी कहाँ, और हमारे कुंदन भाई साहब कह रहे हैं कि चोरी तो चोरी होती है, ऑब्वियसली होती है। देखिए, ये जो आपने चोरी का जो आंकड़ा दिया, जहाँ जहाँ विदिशा है, शाजापुर है, रायसेन है, आपका नर्मदापुरम है, ये जो बेल्ट है ये काली मिट्टी का बेल्ट है, और यहाँ पर गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। पैदावार के बाद स्टोरेज का भंडारण भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो भंडारण यहाँ भी मिलेंगे आपको, क्योंकि काली मिट्टी की वजह से गेहूँ शरबती है, काली कई प्रकार की जो वैरायटी गेहूँ में होती है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। अब चोरी वाला मुद्दा आप देखिए, ऑब्वियसली हुआ हो तो ट्रक से ही हुआ होगा, परंतु ये अच्छा हुआ कि अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई कि चोरी को कहीं चूहे तो नहीं खा गए, गेहूं को चूहे तो नहीं खा गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं ये बता दिया साहब वो सड़ गया, हमने फेंक तो सकते नहीं है क्योंकि उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं गेहूं को चूहे खा गए। अब इस समय ये मुद्दा अभी तक ये नहीं पता चला है कि चोरी हुआ कैसे है। साइकिल से, जो जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष ने किया साइकिल से, तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी कुंटल में अगर गेहूं गया है तो वो हुआ तो ट्रक से ही हुआ होगा, या कहीं ना कहीं कोई अच्छे परिवहन के साधन के द्वारा ही किया गया होगा। तो जो चोरी का जो मापदंड है वो ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपके जो है वहाँ पर सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है। अगर ट्रक घुसा भी होगा तो ट्रक में कम से कम ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट में जो है वो ट्रक पूरा भर गया होगा, कम से कम इत्मीनान से 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे लगे होंगे, तब जाके वो निकला होगा। फिर चेक पोस्ट होती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र की खामियां हैं, और ये आपको मानना तो पड़ेगा कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। परंतु चूंकि किसान जो है नाराज नहीं हो रहे, क्योंकि उनको तो मुआवजा मिल गया ना, उनको तो जो रेट मिलना था, उपार्जन जो गेहूं के जो दाम है वो मिलने तो वो मिल गए, इसलिए क्यों वो नाराजगी होगी। परंतु ये जो है, जो राशन में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि देखिए गेहूं जब सड़ता है, गेहूं का जो है वो अल्कोहल में सबसे ज़्यादा यूज़, शराब के ठेकेदार इसको काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं। जब उनको कम मात्रा में मिलता है तो वो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। तो ये आपको देखना होगा वो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रहा है, किस परिवहन के माध्यम से सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि गेहूं का पशु चारे के रूप में बहुत अच्छा उपयोग होता है, जो गेहूं का जो बचा कुचा जो भी रहता है, तो वो सब सरकारी गोदामों से ही ले जाया जाता है। और उसका जो सरकारी गोदाम पर जो आपने जो तय किया है कि हम एक सरकारी गोदाम की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी में भंडारण कितना था, और ये क्या अचानक आया,
कितने में, क्योंकि पर डे रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है कि भाई हमने इतनी बोरियां रख दी, आज इसका 15 दिन में महीने भर में कितनी बोरियां हैं कि या एकदम से गायब हो गया। तो ये पैरामीटर बहुत ज़रूरी है और इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो आगे पीछे जो है ये और इसको बढ़ावा ही मिलेगा, क्योंकि अकेला यही कार्यकाल नहीं, आप देखिए कि इसमें जो है और भी कार्यकाल है। अच्छा, एक मुद्दा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है जी। वो ये रखता है कि सागर में सबसे ज़्यादा हुई है और अभी जो वर्तमान में जो मंत्री हैं वो भी इसी विभाग के ही हैं कहीं ना कहीं, तो ये एक मुद्दा बड़ा गंभीर है, तो ये जांच का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। अजय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं आपने खरीदा, 104 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की गेहूं खरीदी की, किसानों को आपने भुगतान भी कर दिया, लेकिन सवाल भुगतान का नहीं है, जो गेहूं खरीदा गया वो क्या आपके पास सुरक्षित है खरीदी केंद्रों पर? इसका जवाब दीजिए ना आप। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने आपसे बताया है कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा जो आंकड़ा है वो पूरी तरह पारदर्शी है। जब गेहूं खरीदी होती है और जब गोडाउन में गेहूं पहुंच जाता है सुरक्षित तौर पे, तभी भुगतान होता है। और अब जब गोडाउन में कोई गेहूं पहुंच जाता है तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व पूरी तरह गोडाउन का होता है। अगर किसी गोडाउन में गेहूं पहुंचा है तो उतनी ही मात्रा में नमी के साथ मिलाकर गेहूं गोडाउन मालिक को देना पड़ेगा, जिसका उसको किराए के रूप में भुगतान होता है। इसलिए इसमें कहीं कोई विषय नहीं हो सकता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम गोडाउन मालिक से वसूली करेंगे अगर गायब भी हो गया? मैंने आपसे क्या बोला कि किसी तरह का तो कोई घपला आया नहीं। कांग्रेस से मैंने बोला कि आप प्रमाण दीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो तो मीडिया ने बोला, हमें तो कुछ नहीं पता। तो अब ऐसी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हम क्या बात करें, जब कांग्रेस पार्टी सिरे से पीछे हट गई कि हमें किसी तरह के घपले का कोई अता पता नहीं है। वो तो क्योंकि मीडिया में चर्चा में आई इसलिए उमंग सिंगार ने उठा दिया। अब इसमें होना ये चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता संवेदनशील हैं, नेता प्रतिपक्ष अपने पद की गरिमा मानते हैं, तो अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उन्हें उसके प्रमाण देना चाहिए। और जिस तरह से संबंधित मंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अगर कोई भी घपला होगा तो हम जांच करवाने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, तो स्पष्ट तौर पे दोनों चीजें आ गई। 13,36,000 किसानों ने गेहूं सरकार को बेचा। सभी 13,36,000 किसानों को 22,800 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। मध्य प्रदेश में 104 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया जो कि वेयर हाउसों में पहुंचा। तो अब कांग्रेस पार्टी अगर कोई घपले का आरोप लगा रही तो उन्हें प्रमाण भी देना चाहिए ना। हम तो जांच के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से ये तो वही झूठ हो गया कि गेहूं खरीदी के पहले कहते थे खरीदी नहीं हो रही है, किसान लाइन लगा के खड़े हैं, और जब आंकड़ा आया तो पिछले साल से 30% ज्यादा खरीदी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति करके केवल और केवल जनता के बीच में अपनी पूरी क्षमता भी गिरा रही है और जनता इन पे विश्वास भी नहीं करती है। स्पष्ट तौर पे मध्य प्रदेश में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, किसी तरह का कोई घपला घोटाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस मामले के प्रमाण देना चाहिए। कुंदन जी, सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार तो कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, भंडारण केंद्रों पर वेयर हाउस में गेहूं पूरी तरह से सुरक्षित है। अब इस पर कांग्रेस को तथ्य स्पष्ट करना चाहिए कि आपके पास ये जानकारी कहां से मिली। मीडिया में, पब्लिक डोमेन में जानकारी तो है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी नहीं है। सरकार के पास पूरी जानकारी है, किसानों का गेहूं सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या रास्ते बचते हैं, आगे क्या करेंगे आप? इसकी जांच तो होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही कि जांच की सवाल ही नहीं है, गड़बड़ी हुई नहीं है। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कहीं चोरी नहीं है, तो आपके मंत्री जी क्यों कह रहे थे कि हमने गहन जांच के निर्देश दे दिए हैं, हमारे एसीएस ने भी निर्देश दे दिए हैं। ये जब आग लगी है तब धुआं उठा है, और जो मीडिया रिपोर्ट्स और आप अलग अलग जिलों के जो आंकड़े अभी दिखा रहे थे कि 14,000 टन सागर से, 13,000 टन नर्मदापुरम से, 7,000 टन विदिशा के आसपास से, ये आंकड़े या तो आप झूठ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। तो इस बात का निर्णय तो करना पड़ेगा ना। चोरी करने के बाद चोर खामोशी हो जाता है। हम देख रहे हैं ना किस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करने के बाद किस प्रकार से लोग शांत होकर बैठे हैं। और अब
मध्य प्रदेश के अंदर यहां जमीनों की चोरी हो जाती है उज्जैन जैसी जगह पे, अब किसानों का गेहूं, प्रश्न इस बात का है, बात यह है कि ये कह रहे हैं कि वेयर हाउसों के अंदर पहुंच गया। वेयर हाउसों के अंदर पहुंचा ही नहीं है, वेयर हाउसों के पहुंचने के रास्ते में से गायब हुआ है। आप बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश नहीं करें, वेयर हाउसों के रास्ते में से ही ये गायब हुआ है। और जो आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं, है ना। तो आपने जो उनका किसानों का जो भुगतान किया वो खरीदी केंद्रों पे हुआ है, खरीदी केंद्रों के माध्यम से हुआ है। आप एक नई चुटकुलेबाजी लेके यहां पे बहलाने की और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चोरी जो हुई है, चोर कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है, चोर से उगलवाना पड़ता है। ये प्रदेश की जनता तय करेगी। और अगर चोरी नहीं हुई है तो अलग अलग वेयर हाउसों के आंकड़े प्रस्तुत कर दें, सब सामने आ जाएगा। चोरी हुई है, ये रास्ते में से चोरी हुई है, ये किस प्रकार से चोरी हुई है, कैसे ले जाया गया, इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, आप लगातार देख रहे हैं नलखेड़ा के अंदर भी आज ही हुआ है, वहां पे माता जी का बहुत बड़ा दरबार है, मां बगलामुखी का, वहां से स्वर्ण आभूषण और चढ़ावा, वहां से भी चोरी अजय सिंह हुआ है। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है कुंदन जी ने, कि जो आंकड़े आए हैं पब्लिक डोमेन में है 17 जिलों के, वो तो सबको पता है, लेकिन जहां पर खरीदी हुई है उसका आंकड़ा आप जारी कर दीजिए, अलग अलग खरीदी केंद्रों के, वेयर हाउस के, कि आपके पास सुरक्षित है, इस खरीदी केंद्र पर इतना गेहूं किसानों का खरीदा गया, अभी सुरक्षित है, आप भी जारी कर दीजिए आंकड़ा। देखिए सोनू जी, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को गेहूं खरीदी की प्रक्रिया की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पूरी पारदर्शी तरीके से होता है और प्रक्रिया होती है, गेहूं खरीदी केंद्र पे खरीदी होती है और खरीदी के बाद जब वो गेहूं सुरक्षित तरीके से वेयर हाउस में पहुंच जाता है, वेयर हाउस उसको स्वीकार कर लेता है, उसके बाद ही किसान को भुगतान होता है। बिना वेयर हाउस में गेहूं पहुंचे किसान को भुगतान नहीं हो सकता है। हर गेहूं किसी ना किसी वेयर हाउस के नाम होता है और जिस वेयर हाउस में गेहूं पहुंचा है सरकार को उसको उतना ही गेहूं लौटाना पड़ता है, क्योंकि सरकार वेयर हाउस को एक निश्चित किराया देती है माल रखने की। उसमें वेयर हाउस को जितने की रसीद होगी, 20,000 क्विंटल जो गेहूं लेगा उसको 20,000 क्विंटल में 1% नमी मिलाकर सरकार को लौटाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता को जानकारी नहीं है, अन्यथा वो इस तरह की बात नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मंत्री जी ने क्यों जांच का बोला। अरे हम तो ये मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है, और अगर उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पे बैठकर आरोप लगा रहे हैं कि कोई घपला हुआ है, तो हम कह देते कि नहीं हुआ है, तो आप कहते हैं आरोपियों को बचा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि आप घपले के लिए प्रमाण लाओ, और हम तो जांच करवाने के लिए भी तैयार हैं। अब ये तो बड़ी प्रमाण भी आएंगे। अभी आज तो चोरी उजागर हुई है, कल प्रमाण भी आएंगे। जैसे राम मंदिर के प्रमाण आए थे ना, वैसे आपकी ये गेहूं चोरी के भी आएंगे। मत खराब करिए, डिबेट खराब मत करिए, और बुलवा लीजिए। अरे सच्चाई बोलो तो आपको डिबेट खराब लगती है, क्यों? सच नहीं है क्या ये? आप बोल लीजिए, आप एक बार बोल लीजिए, फिर जवाब दे दूंगा। बोल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब जो है इस प्रकार से बैठ के चैनल पे झूठ बोलेंगे तो मैं सुनता रहूंगा क्या? आपके झूठ को तो उजागर करना पड़ेगा ना। तो एक साथ अभिषेक जी, आप बोल दीजिए, मैं और जवाब दे दूंगा। आप दोनों के पास में आऊंगा। अभिषेक जी, एक बात आप समझाइए, क्यों बौखला रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? गेहूं गायब होने का मुद्दा कांग्रेस ने तो उठा लिया, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या रास्ते बचते हैं? मंत्री कह रहे हैं कि हम जांच तो करेंगे, गड़बड़ी सच्चाई कैसे सामने आएगी? किसान भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है। सोनू जी देखिए, मंत्री ने जो बोला है कि जांच का विषय है, तो इसके दो तीन जो पैरामीटर जो एसओपी बनी हुई है कि आखिर देखिए, कुंदन जी ने एक सवाल एक अच्छा किया कि भाई वो पहुंचा कि नहीं। पहुंचा भी होगा तो चलो रजिस्टर मेंटेन होगा, उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, क्योंकि देखिए बिना उसके ये अजय सिंह जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि उसको नकारा नहीं जा सकता कि जब भी खरीदी केंद्र पर गेहूं होता है तो उसकी जो भी जितना भी हुआ वो एसओपी बाकायदा उसको मतलब उसका एसओपी बनाकर संबंधित गोदाम जो भी नियरेस्ट गोदाम होते हैं वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अब पहुंचाने के बाद जो है रखरखाव वो गोदाम की जिम्मेदारी होती है, जिसका सरकार जो पैसा देती है वो निजी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं। अब सरकारी केंद्रों पर या निजी के गोदामों पर जो गेहूं रखा हुआ है उसका संरक्षण,
उसमें से कितना गेहूं केंद्र को या राज्य को अपनी सीमाओं में लेना है या गांव-गांव पहुंचाना है या राशन केंद्रों पर पहुंचाना है, जो भी है उसका, जो भी उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि गायब शब्द देखिए, अब अपन ने बोल तो दिया गायब, गायब कोई शब्द नहीं होता है। गायब तो कोई जादू थोड़ी है कि गायब हो गया इतनी बड़ी चीज। गायब कोई वो नहीं है, गायब हो गया भाई, इसका पैरामीटर कहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा ना। गोदाम का अगर मान लो उनको भंडारण क्षमता होगी भाई 10,000 मैट्रिक टन है, 8,000 मैट्रिक टन है, या जितना भी मैट्रिक टन आपका है, तो उसकी जो भंडारण क्षमता है उनका रिकॉर्ड उनको बनाना पड़ेगा कि हमारे पास इस डेट पर इतनी थी और उस डेट पर या आने वाले डेट पर इतनी है या अभी इतनी है। अब उसका जो मार्जिन होगा बीच का वो उनको समझ में आ जाएगा। तो उसका जो मार्जिन बचेगा कि मेरी 1 लाख मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता है, 86,000 गायब, तो जो बाकी का जो जितना भी 14-16 मैट्रिक टन जो बचा, तो इसका मतलब वो तो खाली हो गया। तो वो गया कहाँ आखिर? तो ये देखिए सिंपल जांच का विषय है। अगर सरकार चाहेगी तो एक बेटी लगता है, और अगर नहीं चाहेगी तो फिर तो आप तो ये देखते हैं कि लंबा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की केस की तरह लड़ते हैं रही है। आप चलिए कुंदन जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट आपका। देखिए, निश्चित रूप से गेहूं की चोरी हुई है, गेहूं रास्ते में से चोरी कर लिया गया है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने इस मामले को पूरी जोरदार तरीके से सामने रखा है, और भारतीय जनता पार्टी को, इस प्रदेश की जनता को और किसानों को जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये तरह तरह की चोरी क्या करने की सिर्फ आदत भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है क्या? जो रोजगार की चोरी, चंदे की चोरी, चढ़ावे की चोरी, बिल्कुल गेहूं चोरी का ये मुद्दा अब सियासत में तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल समय की कमी है कुंदन जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। देश के अंदर शासन कर रही बिल्कुल है, कुंदन जी, सिर्फ भ्रष्टाचार और चोरी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।